Good morning, student. Today I am going to explain the question answer MCQ types question answer of lesson 1 of class 9th क्लास के लेसन 1 के MCQ आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। लेसन 1 में आप फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी हाउ मैनी बेसिक एलिमेंट्स आर देयर। तो टोटल 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इंडियन फिलोसफी के बेस पे, जिन्हें हवा, पानी, अग्नि, जल, वायु बोलते हैं। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। सेकंड है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन, डिफ्यूजन, वेपराइजेशन या कंडेंसेशन। तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप। ऐसा पदार्थ जिसकी वॉल्यूम भी फिक्स हो, शेप भी, उसे क्या बोलेंगे? सॉलिड। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। जिसकी फिक्स शेप नहीं हो होता है लिक्विड। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। तो क्या है? लिक्विड जिसकी वॉल्यूम फिक्स है एंड शेप फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नोर अ फिक्स शेप। तो ऐसा गैस होती है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती ना फिक्स वॉल्यूम होती। यह जिस भी कंटेनर में डालोगे वहाँ पर फैल जाती है। अगर इसके 5 पार्टिकल्स भी होंगे तो पूरे बर्तन में फैल जाएंगे, इसलिए वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती और ना ही शेप। विच स्टेट ऑफ मैटर हैविंग मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे मैटर का वो स्टेट जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसके पार्टिकल बिल्कुल पास हो, उसे तोड़ना मुश्किल हो, तो वो सॉलिड होता है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, विच स्टेट ऑफ मैटर हैविंग मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे मैटर जिसके पार्टिकलों में मैक्सिमम स्पेस हो तो वो क्या होता है? गैस। गैस ऐसा पार्टिकल, गैस में सबसे दूर दूर होते हैं पार्टिकल, सॉलिड में सबसे पास होते हैं और लिक्विड में इनके बीच के होते हैं। टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? जब सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं और वो अपना शेप बनाए रखना चाहता है तो उसको रिजिडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी होती है बहने की क्षमता, लेकिन फ्लूइडिटी के लिए जैसे लिक्विड और गैस, लेकिन रिजिडिटी है टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू मेंटेन देयर शेप। वो अपनी शेप को बनाए रखते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं उस पर, तो कुछ ज़्यादा फोर्स लगाते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन नहीं तो कोशिश करते हैं अपनी शेप को एज इट इज बनाए रखने की। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड। तो आंसर आएगा केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस किस पे इक्वल टू 273 केल्विन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 273 केल्विन। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। 25 सेल्सियस होता है, 25 में 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो क्या आंसर आएगा इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ये वाला अभी आपने टॉपिक पढ़ा था, जैसे कपूर है वो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग सर्दियों में नेफ्थलीन बॉल डालते हैं कपड़ों में, वो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन। The heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point is called। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इसका आंसर क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनाना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूज कर देते हैं इसे सॉलिड से लिक्विड
और जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपर बनाएंगे किसे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म, और सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये दोनों में इतना सा फ़र्क है कि उसमें हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं 16th क्वेश्चन में, और उसमें लिक्विड से गैस 15th क्वेश्चन में। तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन सा है, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैसेस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर लिखा हुआ है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, जो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा ये टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.25 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, 2.25 इंटू 10 की पावर 6 kg। क्वेश्चन नंबर 20 इज द टेम्परेचर 273 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, जो टेम्परेचर 273 केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों सेम थिंग है। केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, गैस से लिक्विड बनना, उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, तो गैस से लिक्विड फॉर्म में चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो इसमें BEC, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, तो इसका आंसर रहेगा प्लाज्मा। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें लिक्विड होता है CO2, BEC या प्लाज्मा, तो उसके अंदर प्लाज्मा होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट किसके बने होते हैं, प्लाज्मा के। BEC स्टैंड फॉर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या वर्ड आएगा इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डैश इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, तो इसका आंसर आएगा CFC BEC, तो आंसर आएगा BEC, जिसका फुल फॉर्म क्या थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो क्वेश्चन जो लेसन 1 है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन हैं ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए सेल्सियस को, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। LPG स्टैंड फॉर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरह से 25 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते, आप सारे के सारे इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाटर है। 17th क्वेश्चन में ये वर्ड क्या है, वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आपके 1 to 25 क्वेश्चन मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसे आप लर्न कर लेना और अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर लेना अगर आपने नहीं लिखा हो तो।